बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे शपिंडीकरण श्राद्ध की विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, अब मैं शपिंडीकरण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। मृत्यु के साल भर बाद मृत्यु तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध को यथा समय विधिवत करने से प्रेत को पितृलोक की प्राप्ति होती है। शपिंडीकरण श्राद्ध अपराह्न में करना चाहिए। सभी अनुष्ठान प्रायः अन्य श्राद्धों के समान ही करें। इसमें जो विशेष है वही कहा जा रहा है। पितामहादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। ओम पुरूरवो माद्रव्य संज्ञकेभ्यो। इस मंत्र से वाम पार्श्व में आसन रखकर पुरूरवा और माद्रव नाम के विश्व देवों का आह्वान करना चाहिए। पितामह प्रपितामह नाम इत्यादि वाक्य से श्राद्ध की पितामह आदि के प्रतिनिधि ब्राह्मण से अनुज्ञा ग्रहण कर 3 पात्र स्थापित करें। उन पात्रों के ऊपर कुश रखकर दूसरे पात्र से उन्हें ढक दें और आह्वान करें। इसके बाद अन्य श्राद्धों के समान अच्छिद्राव धारण तक की क्रिया करके सपत्नीक पिता को प्रेत पद अंत में प्रयुक्त कर उनका नाम उच्चारण करे, श्राद्ध की अनुज्ञा ले ले। तदंतर देव पात्राच्छिद्रावधारण करे। यथा विधान कार्यों को संपन्न करके पितामह प्रपितामह वृद्धि प्रपितामह के पात्रों का क्रम से संचालन और उद्घाटन करें। ओम ये शमानः शमनसु इत्यादि मंत्रों से पितृपात्र का जल पितामह और प्रपितामह के पात्र में छोड़े। वृद्धि प्रपितामह के पात्र को छोड़कर पितामह प्रपितामह के पात्र का जल और पवित्रक पितृपात्र में निक्षिप्त करें। उसके बाद पितृ ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्य पात्रस्थ पवित्रक देकर उसमें स्थित पुष्प ब्राह्मणों के सिर, हाथ और चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों के हाथ में जल देकर दोनों हाथों से अर्घ्य पात्र उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ कर अमुक गोत्र मत पितामह इस वाक्य से पितृ पात्र से कुछ अर्घ्योदक पितामह के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में प्रदान करे तथा पवित्रक के सहित अवशिष्ट कुछ जल पिंड सेचन के लिए रखकर अन्य पात्र से आच्छादित कर पितृ ब्राह्मण के वामा पार्श्व में दक्षिणाग्र कुश के ऊपर पितृभ्या स्थानमस यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करें। इसके बाद पितामह प्रपितामह आदि को गंधादि देकर अग्नौकरण करे तथा अवशिष्ट अन्न को प्रपितामह आदि के पात्र में डाल दे। इसी प्रकार पितामहादि का पात्राभिमंत्रण पर्यंत कर्म संपन्न कर ब्राह्मण पात्राभिमंत्रण अंगुष्ठ निवेशन तिल विकरण पूर्वक अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदि का निवेदन करें। उसके बाद देवादि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करे। यही अपोषण विधि है। अतिथि के आने पर अतिथि श्राद्ध करते हुए इस समय भी विकरण के लिए अन्न प्रदान करना चाहिए। पितामहादि ब्राह्मण से ओम स्वदितम भवद्भा से शुद्ध तृप्ति की जिज्ञासा कर संतुष्ट का आश्वासन प्राप्त करें। अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य से पिंडदान और पिंड पात्र मच्छिद्र मस्तु कहकर सभी कार्यों की समाप्ति के बाद पिंड के 2 हिस्से कर ये समानः शमनसः आदि मंत्रों का पाठ करे और पितामह वृद्धि पितामह पिंड के साथ पिता का पिंड मिला दे। पिंड के ऊपर गंधादि रखकर पिंड चालन करना चाहिए। अतिथि और ब्राह्मण से स्वदित आदि
अर्थात शुद्ध तृप्ति का प्रश्न करके ब्राह्मणों का आचमन एवं तांबूल प्रदान करें। तदंतर यजमान सुप्रेक्षितमस्तु शिवा आपहा शंतु इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके वृद्ध प्रपितामहादि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करे और गोत्र स्याच्छमस्तु से पितृ ब्राह्मण के हाथ में अच्छे दान करके उपदिष्टाम आदि वाक्य से शतिल जल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोराः पितरः शंतु इस वाक्य का उच्चारण करने पर ब्राह्मण अस्तु इस वाक्य से प्रतिवचन प्रदान करें एवं स्वधाम वाच्यस्य इस पद का उच्चारण करने पर ब्राह्मण ओम वाच्यताम इस अनुज्ञा वाक्य से प्रत्युत्तर दें। पितामहादिभ्या स्वधा उच्यताम इस प्रकार यजमान के कहने पर अस्तु स्वधा ऐसे ब्राह्मण बोले। फिर पितृभ्यः स्वधा उच्यताम ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करें। तदंतर ओम ऊर्जम वहंती इत्यादि मंत्र से दक्षिणाभिमुख होकर जलधारा दे। पुनः ओम विश्वे देवा अस्मिन् यज्ञे प्रियंताम ओम विश्वे देवा अस्मिन् यज्ञे प्रियंताम यह मंत्र पढ़कर देव ब्राह्मण के हाथ में यव और जल देकर ओम देवताभ्यः इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करें। पिंड पात्रों को परिचालित कर आचमन पूर्वक पितामहादि क्रम से दक्षिणा दे। पितृ ब्राह्मण से आशीषो में प्रदीयंताम इस वचन से आशीर्वाद की प्रार्थना करे। ब्राह्मण प्रतिगृहताम इस वाक्य से प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुनः दातारो नो अभिवर्धन्ताम् दातारो नो अभिवर्धन्ताम् आदि मंत्र का पाठ कर अर्घ्य पात्र को ऊर्ध्वमुख कर वाजे वाजे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण एवं अभिरम्यताम इस मंत्र से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। हे व्यास, मैंने आपको शपिंडीकरण श्राद्ध का विधान बताया है। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध फल इन तीनों को विष्णु रूप जानना चाहिए। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।